हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के रिलीजन एंड रिलीजियोसिटी के रीडिंग मटेरियल को थोड़ा सा देखेंगे। फ्रेंड्स, ये बुद्धिज़्म को लेकर एक थोड़ा सा स्टडी मटेरियल है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपको उसमें कुछ लिखने में समझ नहीं आ रहा तब भी आप इसी चीज़ को लिख के आइएगा। मान लीजिए कि अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड, तब भी आपको यही वाला क्वेश्चन आंसर लिखकर आना है। मतलब यह है कि आपको खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पूरा करना आता है तो आप उसको करिए, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा अजीब है और बौद्ध धर्म से संबंधित है तो आप उसको खाली मत छोड़िए। आप इस चीज़ को आप उसमें लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़े अच्छे नंबरों से ही पास हों। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रोवाइड किए कराइए कुछ रीडिंग्स, तो आज मैं थोड़ा बुद्धिज़्म पर ही लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले ऑलरेडी आ चुका है कि जैन धर्म और थोड़ा अलग तरीके से बनकर आता है क्वेश्चन, बट कहने का मतलब यही था कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय की क्या दशाएं थीं। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की दशाएं कुछ इस प्रकार थी। देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तर वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, मतलब 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया गया था। इसके अलावा आप इनके कार्यों को थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ब्राह्मणों के ये कार्य थे: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना वगैरह। क्षत्रिय जो थे वो योद्धा थे, वैश्य जो थे वो कृषक थे, व्यापारी थे। शूद्र का काम यही था कि इन तीनों ही उच्च वर्णों की सेवा करना था। तो इसे और भी अपने शब्दों में थोड़ा डिटेल करके लिख सकते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में धार्मिक वर्चस्व को लेकर, जो ब्राह्मणों का जो धार्मिक वर्चस्व था समाज में, उसको लेकर तनाव हुआ। क्षत्रियों ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई, मतलब इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया ब्राह्मणों का कि वो सर्वोच्च शक्ति पाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तनाव ना केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच था, तनाव वो जो वैश्य थे उनके और ब्राह्मणों के बीच में भी था, क्योंकि जो वैश्य थे वो भी चाहते थे कि उन्हें समाज में थोड़ी ऊंची स्थिति मिले। वो कृषक थे, वही सारा टैक्स भरते थे, बट फिर भी उनकी स्थिति बहुत ही निम्न थी। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल है कि देखो, गौतम बुद्ध और महावीर भी क्षत्रिय ही थे जिन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी। इनके धर्मों का उदय का एक कारण ये था, वो था नई आर्थिक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय। अब भारत में एक नई आर्थिक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। जो भारतीय उत्तर भारत था वहाँ पे पहले बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। जब लोहा सामने आया तो लोहे के प्रयोग के द्वारा जंगलों को काटा गया और वहाँ पर कृषि की गई, खेती करनी शुरू की गई, जिससे अब एक कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। कई सारी बस्तियां बसाई गई, बस्तियां बसी, फिर सिक्कों का प्रयोग बढ़ा, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई और व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापारिक समुदाय सामने आया, जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को काफ़ी समर्थन दिया। अब देखिए फ्रेंड, जो व्यापारी थे वो जैन और बौद्ध धर्म को काफ़ी सही मानते थे, क्योंकि व्यापार करने में जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालते थे। जो ब्राह्मण धर्म था उसका मानना था कि ब्याज पर पैसा देना लेना सही बात नहीं है, जो कि जबकि जो बड़े बड़े साहूकार थे वो ब्याज पर पैसा दिया करते थे, लिया करते थे, तो वो ऐसी चीज़ें किया करते थे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। ये तो थोड़ा हल्का सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप ये दशाएं लिख सकते हैं। इसके अलावा ये मैं सिर्फ बौद्ध धर्म पे बता रहा हूँ स्पेशली। तो बौद्ध धर्म में आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, आप इन्हें खुद थोड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी मेरे से गलती हुई होगी लिखने में, तो उसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लेना। आप इसको खुद स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से पढ़ सकते हैं, टाइम बहुत ही कम है। अगर आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं अभी लिखूँ, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो जी का ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अजीब है। इसके जो क्वेश्चन हैं उसके एग्जैक्ट आंसर मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, जो प्रोफेसर्स हैं वो खुद भी इस चीज़ से पीछे हटते रहते हैं। वो कभी खुद भी
एक बच्चों को सही स्टडी मटेरियल नहीं बता पाते। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो इसकी 10-10 बुकें बताई हैं प्रोफेसर्स ने। प्रोफेसर्स की जब हम रेफरेंसेस देखते हैं तो वो 10-10 बुकें बताते हैं कि बच्चों को ये सारी बुकें पढ़नी हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है 10 बुक पढ़ पाए कोई बच्चा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इसीलिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो खाली पेपर छोड़ के आ जाएंगे तो वह ऐसा गलती से भी ना करें। कुछ तो होना चाहिए लिखने के लिए, टीचर तभी मार्क्स देगा जब आप उसी से संबंधित कुछ बातों को लिखते हैं। फ्रेंड्स, बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करते रहिए आप। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको और चाहिए वीडियोस इसी तरह तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।